सो अभी हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। सो मिनरल्स, और मैंने पार्ट 3 में टोटल रामसर साइट्स आपको 2023 में 75 बताए थे, बट अभी हमारे करंट में 2025 में 91 हो गए। ओके। सो जून 2025 के बाद हमारे टोटल रामसर साइट्स 91 हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मिनरल्स की बात करते हैं। सो मिनरल्स हमारे India is rich in minerals and ranks among the world's top producers of coal, iron and mica. So इंडिया जो है हमारा कोल, आयरन और माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आयरन ओर कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और कर्नाटका में। कोल की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। बक्साइट की बात करें तो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड। माइका हमारा आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड। पेट्रोलियम हमारा आसाम, मुंबई ऑफशोर, केची बेसिन, आंध्र प्रदेश में। और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इन 2023। क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी 2023 में लाया गया। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट और ग्रीन टेक। तो ग्रीन टेक के लिए कितने आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने? 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये भी हमारा ज्योग्राफी का ही पार्ट है, बिकॉज रहते हैं हम कहाँ पर हैं? अर्थ पे। अर्थ में हम कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? किसके थ्रू? या तो वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज या रेलवेज। तो हमें उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, तो इसी के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी है। सो इंडियाज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स रेलवेज, रोड्स, एयरवेज एंड वाटरवेज। चारों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। रेलवेज आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। रेलवे सब पता है आपको, सबसे बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा हमारा एक क्या बोलते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। वाइल हाईवेज एंड एयरपोर्ट्स कनेक्ट रिमोट एरियाज। और हाईवेज और एयरपोर्ट्स हमारे रिमोट एरियाज को कनेक्ट करता है। जैसे हिल एरियाज हो गए तो वहाँ पे हमारा रोडवेज तो उतना चलेगा नहीं, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर हो गया या फिर एयरप्लेन हो गया, स्मॉल जेट्स हो गए, ये सारे हम हाई एल्टीट्यूड से रखते हैं। सो लॉन्गेस्ट रेल रूट हमारा विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी तक चलता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 44 फ्रॉम श्रृंगार नगर टू कन्याकुमारी। ठीक है। और गोल्डन कोऑर्डिनेटर हमने कनेक्ट किसको बोलते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा गोल्डन कोऑर्डिनेटर में कौन से पेयर्स इंक्लूड है। सो आपको पता होना चाहिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इंडिया इनलैंड वाटरवे NW1 इलाहाबाद हल्दिया। ये कहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है? ऑन गंगा, यानी कि गंगा के ऊपर हमारा वाटरवेज है। कहाँ पे? इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। करंट अफेयर्स की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक्सपैंडिंग अक्रॉस मल्टीपल स्टेट सिंस 2019, लेटेस्ट लॉन्च इन 2024। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC 2023 G20 में इसको प्रपोज किया गया था। प्रपोज मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। फेमस सिटीज विथ फेमस रिवर्स, यानी कि कौन सा हमारा सिटी किस रिवर के बगल में बसा हुआ है। सो वाराणसी की बात करें तो गंगा रिवर के पास। इलाहाबाद प्रयागराज हमारा कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती। कोलकाता हमारा हुगली रिवर। पटना हमारा गंगा रिवर। दिल्ली हमारा यमुना रिवर। हैदराबाद मूसी रिवर। अहमदाबाद साबरमती। इंदौर हमारा काहन। भोपाल हमारा अपर लेक ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा। लखनऊ गोमती। और कानपुर हमारा गंगा रिवर। अमृतसर रावी। आगरा हमारा यमुना रिवर के बगल में। नासिक हमारा गोदावरी। नागपुर हमारा नाग रिवर। श्रृंगार नगर हमारा झेलम। जबलपुर नर्मदा। रांची सुपर्णरेखा। भुवनेश्वर हमारा दया रिवर। फेमस डैम्स इन इंडिया। सो फेमस डैम्स इन इंडिया हमारे कौन कौन से हैं? भाखड़ा नंगल डैम, ये पंजाब हिमाचल, और ये पंजाब हिमाचल सतलज इसको बोलते हैं। सरदार सरोवर डैम गुजरात जो कि हमारा नर्मदा में है। तेहरी डैम उत्तराखंड जो कि हमारा भागीरथी। इदुक्की डैम केरला, पेरियर। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना कृष्णा रिवर। हीराकुंड डैम उड़ीसा महानंदी। कोयन डैम महाराष्ट्र में है कोयना। मित्तूर डैम तमिलनाडु कावेरी। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश रिहांद। इंद्र सागर डैम मध्य प्रदेश नर्मदा।
तुंगभद्रा डैम कर्नाटका आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा। सिरसिल्ला डैम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कृष्णा। तो ये सारे रिवर्स हैं आपके, ये जहाँ पे प्रेजेंट है वो है सिटीज़, और ये उस डैम का नाम है। तो आई गेस आपको सभी के नाम पता चल गए होंगे, कहाँ क्या सिटी है वो पता चल गई होगी, और किस रिवर पे बेस्ड है, किस रिवर पे बना है वो पता चल गया होगा। अब आते हैं फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इंडिया। सो फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क्स कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा जिम कॉर्बेट। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर्स इन मैंग्रोव्स। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको बोला गया है। गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है, एशियाटिक लॉयंस के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, वन ऑन रेनोसोरस के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, हाई टाइगर डेंसिटी है यहाँ पे। मानस नेशनल पार्क आसाम में है, टाइगर, एलिफेंट और रिनो हैबिटाट के लिए। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, फेमस टाइगर रिजर्व। नागरहोल नेशनल पार्क हमारा कर्नाटका में है, रिच फ्लोरा एंड इन फौना। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा केरला में है, एलिफेंट एंड टाइगर्स। दुधवा नेशनल पार्क हमारा उत्तर प्रदेश में है, इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्शन के लिए। फेमस रामसर साइट्स ऑफ इंडिया वेटलैंड्स। तो फेमस रामसर साइट्स कौन से हैं? चिलिका उड़ीसा, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। और इस बर्ड का आपको नाम बताना है। लो लोकटक लेक मणिपुर, फ्लोटिंग फ्यूमिडिस इकोसिस्टम। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में, लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। भितकारिणिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में है, मैनग्रोव बायोडाइवर्सिटी। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है, अर्बन वेटलैंड इकोसिस्टम। वेल्लर लेक जम्मू कश्मीर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कोलियोर लेक आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। हरीके वेटलैंड ये हमारे कहाँ पे है? पंजाब में, लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया। अष्टमुंडी अष्टामुडी वेटलैंड हमारा केरला में है, हिस्टोरियन इकोसिस्टम। की बॉर्डर्स इंडिया स्टेट एंड नेबर कंट्रीज। सो आपको की बॉर्डर्स यहाँ पे दिख जाएगा, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। सो ये सारे आपके दिख जाएंगे बॉर्डर्स, और ये यहाँ से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो कि इंडिया किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, और किस स्टेट के बगल में कौन सा वो हमारा कंट्री लगता है। जैसे कि राजस्थान के बगल में पाकिस्तान, गुजरात के बगल में पाकिस्तान, बिहार के बगल में नेपाल, उत्तर प्रदेश के बगल में नेपाल, उत्तराखंड के बगल में चाइना, हिमाचल प्रदेश के बगल में चाइना, लद्दाख के बगल में चाइना, अरुणाचल प्रदेश के बगल में चाइना, मिजोरम के बगल में म्यांमार, वेस्ट बंगाल के बगल में बांग्लादेश। इसीलिए यहाँ से हमारे रोहिंग्या लोग आ जाते हैं। झारखंड के बगल में बांग्लादेश। अब देखो वेस्ट बंगाल बॉर्डर्स बांग्लादेश एंड नेपाल एंड भूटान। वेस्ट बंगाल हमारा बॉर्डर किससे शेयर करता है? बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। पंजाब हमारा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से। गुजरात हमारा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से। राजस्थान हमारा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान एंड चाइना। अरुणाचल प्रदेश चाइना, भूटान एंड म्यांमार। सिक्किम हमारा चाइना, नेपाल, भूटान। उत्तराखंड हमारा बॉर्डर्स विथ चाइना एंड नेपाल। उत्तर प्रदेश बॉर्डर्स विथ नेपाल। नागालैंड बॉर्डर्स विथ म्यांमार। मेघालय बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश। मिजोरम बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। त्रिपुरा हमारा बांग्लादेश से शेयर करता है, और असम हमारा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से। अब आते हैं ज्योग्राफी के कुछ ब्रीफ नोट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो ब्रीफ नोट इन द सेंस लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो लेटीट्यूड हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल, मतलब वर्टिकल इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, और लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसे वर्टिकल। प्राइम मेरिडियन हमारा 0 डिग्री। टुगेदर दे मेक अ ग्रिड टू लोकेट प्लेसेस। और इसको हम जैसे कि एक ये हो गया, एक हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि दो क्रॉस सेक्शन, हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है। तो बेसिकली इनकी डिग्री का हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने इंडिया का लोकेशन देखा होगा, तो 27 डिग्री और कुछ 8 मिनट्स नॉर्थ। तो ये सारे कहाँ से आते हैं? इसी हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का
यूज़ करके। जैसे कि आप अपना घर का लोकेशन भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे, आप जब गूगल का लोकेशन अपना शेयर करोगे तो उसमें बहुत सारे आपको नंबर्स दिखेंगे और उस पर कुछ ऐसे टाइम, मिनट्स, कुछ डिग्री ऐसे दिखेगा। वो बेसिकली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का क्रॉस सेक्शन का यूज़ करके आपका लोकेशन यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। जैसे कि इस पॉइंट का भी यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको दिखेगा, इस पॉइंट को इनलार्ज करके फिर यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन, फिर इस पॉइंट को इनलार्ज करके इसका एक क्रॉस सेक्शन, फिर ऐसे आपका लोकेट किया जाता है। इस तरीके से लोकेशन वर्क करता है। सो ट्रिक क्या हो गया, लैटिट्यूड, लाइंग फ्लैट, लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारा कैसा है, 3 लेयर्स का हमारा स्ट्रक्चर है अर्थ का। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। क्रस्ट में हमारा थिन लेयर, लैंड एंड ओशियंस। मेंटल में हमारा सेमी मोल्टन रॉक्स और कन्वेक्शन करेंट्स होता है। कोर में हमारा आउटर लिक्विड एंड इनर सॉलिड निकल प्लस आयरन होते हैं। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, CMC, यानी कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। चॉकलेट, मैंगो, केक, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स हैं, आप चाहो तो ट्रिक से याद कर लो, चाहे तो आप डायरेक्टली अगर आपको याद हो गया तो और अच्छी बात है। वॉल्केनोस की बात करें, सो ओपनिंग्स इन अर्थ्स क्रस्ट वेयर लावा कम्स आउट, इसको बोलते हैं वॉल्केनो। टाइप्स क्या है इसके, शील्ड, जेंटल और हवाई में है। कंपोजिट, वॉयलेंट एंड जो कि जापान में है। डोम, स्लो लावा, डोम पे बोलते हैं स्लो लावा। अर्थक्वेक्स की बात करें तो सडन शेकिंग ड्यू टू प्लेट्स मूवमेंट, पॉइंट इनसाइड फोकस, क्या बोलते हैं पॉइंट इनसाइड, जिसको हम फोकस बोलते हैं। सरफेस पॉइंट इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं उसको, एपी सेंटर। और मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया एग्जाम में कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो रेक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। जो सरफेस पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। पॉइंट इनसाइड को क्या बोलते हैं, फोकस। क्लाइमेट की बात करें तो कंट्रोल्ड बाय लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड विंड्स, ये सारे हमारे क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। मानसून की बात करें तो इंडिया लाइफ लाइन हमारा डिपेंड करता है मानसून पे। तो समर, साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर चलता है, मेजर रेंज इसी में होते हैं। विंटर में हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है जो कि हमारा अक्टूबर टू दिसंबर चलता है, जो कि तमिलनाडु में बरसात कराता है। ओशन की बात करें तो करंट एक्ट्स लाइक कन्वेयर बेल्ट्स। वार्म की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, कोरिशियो एंड कोल्ड, लेब्राडोर एंड हमबोल्ट। रूल क्या है हमारा, कोल्ड इज इक्वल्स टू वेस्ट कोस्ट और वार्म इज इक्वल्स टू ईस्ट कोस्ट। आई गेस क्या सारे आपको ट्रिक्स और याद करने के तरीके याद हो गए होंगे। अभी आते हैं रिवर्स से बात करते हैं। तो रिवर्स हमारे क्या है, हिमालयन रिवर्स, स्नोफेड रिवर्स होते हैं, पेरिनियल होते हैं, और ये हमारे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र रिवर्स होते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स क्या कौन से हैं, रेनफेड होते हैं, सीजनल। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा रिवर्स से हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं इसको। अलुवियल ऑयल, अलुवियल सॉयल, अलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटराइट सॉयल। तो अलुवियल सॉयल हमें मोस्ट फर्टाइल सॉयल होता है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल्स हमारे डेकन्स में पाए जाते हैं। रेड सॉयल आयरन रिच होते हैं तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। लेटराइट हमारे पुअर होते हैं, लीज्ड होते हैं, तो ये हमारे केरला हिल्स में पाए जाते हैं। क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स हमारे क्या से होते हैं, खारिफ यानी रेनी सीजन में, राइस, मेज, कॉटन ये हमारे रेनी सीजन में बोए जाते हैं। राबी हमारे विंटर क्रॉप्स होते हैं। सो ये हमारे वीट, मस्टर्ड एंड ग्राम ये हमारे होते हैं विंटर क्रॉप्स। रिसोर्सेज की बात करें तो मिनरल्स लाइक आयरन ये हमारे उड़ीसा, झारखंड में। कोल की बात करें तो झारखंड में। माइका की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। बक्साइट की बात करें तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। पावर की बात करें तो हाइड्रो पावर हमारा भाखड़ा, नंगल और टेहरी डैम में प्रेजेंट है। थर्मल पावर की बात करें तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो तारापुर और कल्पाकम में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टील हमारा भिलाई, राउरकेला, बोकारो में हमारी स्टील इंडस्ट्रीज हैं। IT इंडस्ट्रीज हमारी बेंगलुरु और हैदराबाद में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी मुंबई एंड सूरत में है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड्स हमारे गोल्डन कोऑर्डिनेटर को कनेक्ट करने वाले, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये इसको हम बोलते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर। ओल्डेस्ट रेलवे लाइन हमारी मुंबई टू थाने 1853 में चला था। एयरवेज की बात करें तो बिजिएस्ट हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और पोर्ट्स की बात करें तो मुंबई बिगेस्ट एंड कांडला लार्जेस्ट ऑन वेस्ट कोस्ट। सेंसस की बात करें तो इंडिया इज इक्वल्स टू सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। सिक्किम की बात करें तो लीस्ट पॉपुलेटेड। लिटरेसी हाईएस्ट इसमें केरला, लोवेस्ट इन बिहार। कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया हमारा बिगेस्ट है, इंडिया इसमें बिगेस्ट हमारा इंडिया और चाइना है। अफ्रीका हमारा रिच इन रिसोर्सेज है। ऑस्ट्रेलिया हमारा
स्मॉलेस्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका हमारा लीस्ट पॉपुलेटेड कवर्ड विथ आइस है। क्लाइमेट जोन्स की बात करें तो टॉरिड मतलब हॉट क्लाइमेट, नियर इक्वेटर हमारा हॉट क्लाइमेट होता है। टेम्परेट की बात करें मॉडरेट, 4 सीजन्स यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि इंडिया। फ्रिजिड की बात करें तो नियर पोल्स एक्सट्रीम कोल्ड, ये हमारे फ्रिजिड होते हैं यानी कि फ्रीजिंग। ट्रेड रूट्स की बात करें तो सुएज कैनाल और पनामा कैनाल। सुएज कैनाल हमारा कनेक्ट करता है यूरोप और एशिया को। पनामा कैनाल हमारा कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक को। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऑयल हमारा मिडिल ईस्ट से आता है, सऊदी अरेबिया एंड इराक। कोल हमारा चाइना यूएसए इंडिया प्रोड्यूस करता है। आयरन हमारा ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। और गोल्ड हमारा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। क्विक एग्जाम रिकॉल की बात करें तो अर्थ का हम कैसे याद कर सकते हैं, सीएमसी क्रस्ट मेंटल कोर। वोल्केनो टाइप्स हम एससीडी से याद कर सकते हैं, शील्ड कंपोजिट और डोम। सॉयल की बात करें तो एयर एबीआरएल 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 अलूवियल ब्लैक रेड लेटराइट सॉयल। क्रॉप्स की बात करें तो कारी यानी खारिफ और राबी क्रॉप्स, कारी यानी रेन और राबी यानी विंटर वाले क्रॉप्स। स्टील साइट्स की बात करें तो बीबीएस भिलाई बोकारो है, राउरकेला। क्लाइमेट जोन्स की बात करें तो टीटीएफ टोरिक टेम्परेट एंड फ्रिजिड। सो ये कुछ सारे आपके क्विक एग्जाम रिकॉर्ड्स हो गए। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज हैं जो कि हम करने वाले हैं, वन वर्ड आंसर होंगे उसके। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा कि आप उसको अगर करके चले जाते हो सो आप मतलब एक ऐसा आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ये हमारा एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा। बट मान लो मैंने पढ़ाया यहाँ से, मान लो मैंने पढ़ाया ABRL तो आपसे पूछ लेगा एलुवियल ब्लैक एंड रेड लेटराइट सॉइल। आप आपसे पूछ सकता है कि इसको आप अरेंज करो इनकी फर्टिलिटी से। तो एलुवियल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, उसके सबसे लीस्ट फर्टाइल लेटराइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर पाओगे। या पूछ सकता है कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल पूछ लेगा तो आप बता सकते हो, लीस्ट फर्टाइल सॉइल पूछेगा तो आप बता सकते हो, वॉल्केनो को टाइप्स पूछ लेगा तो वो आप बता सकते हो एससीडी। और अगर कोई डिफरेंट ऑड आ गया, ऑड वन आउट में, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, पूछ लेगा कौन सा इसमें गलत है, एलुवियल ब्लैक रेड, और एक बाल लो उसमें ग्रे सॉइल उसने इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपको पता चल जाएगा ये तो सॉइल होता ही नहीं है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाओगे, खुद से इसको सॉल्व कर पाओगे। ये बेनिफिट होता है आपको पूरा वीडियो देखने का। और इसके बाद जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपसे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं वो, तो वो आपको हेल्प करेंगे और ज़्यादा आपको बूस्टअप करेंगे आपके प्रिपरेशन को कि आपका एग्ज़ाम और अच्छे से जाए।